सारा मेहनत लगा दूंगा हिंदी के पेपर में। सारा मेहनत लगा दूंगा हिंदी के पेपर में। तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोग को स्वागत है तुलसी लर्निंग पॉइंट में। तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग आपके लिए लेकर आ चुके हैं एनुअल वार्षिक 2026 का ओरिजिनल पेपर। तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग एकदम 100 बाई 100 लड़ने वाला प्रश्न आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख लिए समझ लिए, आप 95 स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए अपना प्यारा प्यारा बच्चा लोग, आप हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो आपको क्या करना होगा, आपको हमारे चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करना होगा। क्या प्यारा प्यारा बच्चा लोग, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अपना पहला नंबर प्रश्न देखते हैं। भगत सिंह को फांसी किस वर्ष दी गई थी? इसमें पूछ रहा है भगत सिंह थे, उनका फांसी कब दिया गया था? भगत सिंह को फांसी आखिर क्यों और कब दिया गया था? तो क्या हो जाएगा प्यारा प्यारा बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 नहीं 23 मार्च 1921 ईस्वी में। क्या? 23 मार्च 1921। भारत आज़ाद होने से पहले ही इनको फांसी देकर इनको मार दिया गया। तो चलिए, भगत सिंह के अनुसार कृष्ण क्या करे? कृष्ण क्रोपोटकिन क्या कर? क्रोपोटकिन किस विषय का विधान है थे? किस विषय के विधान थे? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनीतिक विज्ञान के। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजनीतिक विज्ञान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे कालिदास का अवार्ड में सम्मानित किया गया? क्या कहा? कालिदास का अवार्ड दिया गया। तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग, क्या जगह जयप्रकाश नारायण को किसको दिया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ सदा नीरा क्या कर रहा है? ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में किस पुस्तक का उदंत है? किस पुस्तक से उदंत है? तो प्यारा प्यारा साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, क्या जगह? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोलते क्षण से। क्या? बोलते क्षण से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारा प्यारा बच्चा लोग। चलिए देखिए, चंपारण आंदोलन में गांधी जी का सलाहकार कौन थे? सलाहकार कौन थे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? इसमें पूछ रहा है गांधी जी का सलाहकार कौन थे। तो क्या हो जाएगा आपका पांचवा का ऑप्शन नंबर? क्या हो जाएगा? पर परशुराम सिंह। क्या हो जाएगा? पर परशुराम सिंह गांधी जी का सलाहकार थे। तो प्यारा प्यारा बच्चों, आप हमारे वीडियो लेक्चर देखते ही आपको याद हो जाएगा। क्या बच्चों? वीडियो लेक्चर देखते ही आपको दिमाग में घुस जाएगा। चलिए थोड़ा जूम कर लेते हैं प्यारा प्यारा बच्चों, आप अपने मोबाइल का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। देखिए, गोरखपुर जिले में मंडल नदी को क्या कहा जाता है? गोरखपुर में मंडल नदी को क्या कहा जाता है? तो छठा का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नारायणी। क्या? नारायणी। क्या जाएगा? नारायणी नदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारा प्यारा साथियों। चलिए देखिए नेक्स्ट, छठा सेवन नंबर प्रश्न क्या कर रहे हैं? 1962 ईस्वी में मोहन राकेश किस पत्र का संपादन रहे? किस पत्र का संपादन रहे? तो प्यारा प्यारा साथियों, क्या जगह? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सारिका। क्या जगह? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सारिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वारिक शीर्षक रचना के लेखक का नाम क्या था? लेखक का नाम पूछ रहा है प्यारा प्यारा बच्चा लोग, लेखक का नाम पूछ रहा है। तो अठारह का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें वारिस शीर्षक रचना के लेखक का नाम जो वारिस शीर्षक ने लिखा था, वारिस कविता जो शीर्षक ने लिखा था, उसका नाम पूछ रहे हैं, उनके नाम, पिता के नाम, लेखक के पिता के नाम। तो क्या जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। क्या नाम था? रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, सिपाही की मां शीर्षक एकांकी में कुंती कौन है? कुंती पूछ रहा है, कुंती कौन है? तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर प्यारा प्यारा बच्चा लोग? क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग, कुंती पूछ रहा है, कुंती। तो नौवा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिस्नी का पड़ोसन। क्या? बिस्नी की पड़ोसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रगीत क्या कर रहा है? प्रगीत प्यारा प्यारा बच्चा रुकिए, हाँ। प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ में हिंदी साहित्य की कौन विधा है? हिंदी साहित्य में की कौन विधा है? तो 10वां का प्यारा प्यारा बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? रेखा चित्र। क्या हो जाएगा? रेखा चित्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है? तो प्यारा प्यारा साथी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 11 है। कितनी है? 11 है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है? तो 12 का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अघोष वर्ण पूछ रहा है, अघोष वर्ण, तो क्या हो जाएगा ट, यानी ट ठ ड ढ में आता है ट ठ ड ढ अंग अण अण अण, सॉरी 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 सॉरी। चलिए देखिए, जहाँ लोगों का मिलना हो, क्या कर रहे हैं, जहाँ लोगों का मिलना हो, लोगों का मिलना हो के लिए शब्द क्या है? के लिए शब्द पूछ रहा है, ओनली टू के लिए, क्या ओनली टू के लिए शब्द पूछ रहा है। तो 13 का प्यारा प्यारा बच्चा लोग क्या जगह सम्मेलन, सम्मेलन, जहाँ लोग एकजुट होते हैं उसे सम्मेलन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकेट, पाकेट टमाटर, पकेट टमाटर शब्द कौन समास है? पका हुआ टमाटर यानी लाल, उस कौन सा समास है? तो 14 का प्यारा प्यारा बच्चा लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा कर्मधारय, क्या हो जाएगा कर्मधारय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कर्मधारय समास, क्या हो जाएगा कर्मधारय समास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, साधुओं की संतति, संगति, साधुओं की संगति से बुद्धि, क्या कर रहे हैं, साधुओं की संगति से बुद्धि धरती है, बुद्धि सुधरती है, क्या कर रहे हैं, बुद्धि सुधरती है, किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? तो 15 का क्या हो जाएगा प्यारा प्यारा बच्चा लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपदान कारक, क्या हो जाएगा आपदान कारक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा आपदान कारक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपदान कारक। तो चलिए चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, घर बसाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? घर बसाना, मुहावरे का अर्थ क्या है ना, घर बेचना, घर बेचना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा घर बेचना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कृपा शब्द का विशेषण है, कृपा शब्द का विशेषण पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं बच्चा लोग, कृपा शब्द का विशेषण क्या है? कृपा शब्द का विशेषण क्या है? तो 17 का प्यारा प्यारा बच्चा लोग ऑप्शन नंबर हो जाएगा कृष्ण, क्या हो जाएगा कृपन, क्या हो जाएगा कृपन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृपन हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कृपन होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक का प्राणभाव, क्या कर प्राणभाव का प्रकाशित हुई, प्रकाशित किस वर्ष हुई? इसमें पूछ रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर पहली बार कविता जो लिखे पुस्तक, उसका उसको कब लॉन्च किया गया था, जो जब उसको कब लॉन्च किया गया था ये कदम साफ बात में समझिए। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 वर्ष में, क्या 24 वर्ष के, क्या 24 वर्ष के। इस क्वेश्चन को आप समझ के बताइएगा इसका क्या मतलब होगा। देखिए रोज शीर्षक पाठ में पलंग, क्या करे पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा, पलंग के नीचे कौन गिर पड़ा, प्यारा प्यारा बच्चा लोग बहुत इंपॉर्टेंट और मस्त क्वेश्चन है, क्या जगह टिट्टी ने गिर चुका है, कौन गिर चुका, टिट्टी गिर चुकी, क्या टिट्टी गिर चुकी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण, क्या करें, विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है, पूर्ण बनाने वाले होती है, तो यह कथन किसका है? यह इसमें पूछ रहा है यह कथन किसका है, कथन पूछ रहे हैं, ओनली टू कथन, प्यारा प्यारा बच्चा लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भगत सिंह, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर भगत सिंह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए जिन शब्दों के खंड और सार्थक, क्या कह रहा है, जिस शब्दों के खंड सार्थक न हो तो उन्हें क्या कहते हैं, न हो तो उन्हें क्या कहते हैं? तो प्यारा प्यारा साथियों उन्हें क्या कहते हैं, ओनली टू क्या पूछ रहा है, उन्हें क्या कहते हैं? तो 21 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्या जगह 21 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपका इसको राइट आंसर क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि 21 का सर क्या होगा इसका राइट आंसर। ओके तो चलिए, अगर आप 21 तक क्वेश्चन तक आ चुके हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लाल दिल कमेंट कर दीजिएगा, लाल इमोजी दिल कमेंट कर दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे। तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग हमारा अंत तक वीडियो देखता है। क्या कर रहे हैं, आम्र, क्या देखिए आम्र, आम्र शब्द क्या है, आम्र शब्द क्या है, आम्र, आम्र शब्द क्या है? तो 22 का क्या जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तत्भाव, तत्भाव क्या है, आम शब्द तत्भाव है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनिया के मेल से, क्या करें, ध्वनियों के मेल से, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण, क्या करें, वर्ण, वर्ण समुदाय, वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो प्यारा प्यारा साथियों ऑप्शन नंबर बी जगह शब्द कहते हैं, वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसका रूपांतर नहीं होता है, निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण नहीं होता है? तो 24 का क्या हो जाएगा प्यारा प्यारा बच्चा लोग ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अव्यय, क्या हो जाएगा अव्यय, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अव्यय। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, 25 नंबर, काल के कितने भेद होते हैं, क्या पूछ रहा है, काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं, आपको सब मालूम है, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, क्या हो जाएगा भूतकाल भविष्य काल और प्रेजेंट यानी वर्तमान काल। उसने उसने राघव को मारा था, क्या कह रहा है, उसने राघव को मारा था, किस काल का उदाहरण है, किस काल का उदाहरण है? काल पूछ रहा है प्यारा प्यारा बच्चा लोग, काल पूछ रहा है तो किस काल का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूतकाल, उसने मारा था,
मारा है, मारने वाला है, ऐसे होगा तो आपको बताएंगे आगे। चलिए, मोहन मुझसे किताब लिखवाया है, इस क्रिया का उदाहरण है। किस क्रिया का उदाहरण है? क्रिया का उदाहरण पूछ रहे हैं। तो 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? प्रेरणात्मक क्रिया। क्या? प्रेरणात्मक क्रिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। 29 नंबर मैं क्या कर रहे हैं? 29 नंबर, मैं आप ही चला जाऊंगा, मैं आप ही चला जाऊंगा, किस स्वर्नाम का उदाहरण है? स्वर्नाम, यहाँ से बच्चों व्याकरण आपका स्टार्ट हो चुका है। किस स्वर्नाम का उदाहरण पूछ रहे हैं? स्वर्नाम का उदाहरण। तो 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनिश्चयवाचक स्वर्नाम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनिश्चयवाचक स्वर्नाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। क्या पूछ रहा है? हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, किस कारक का उदाहरण है? किस कारक का उदाहरण है? हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए, तो किस कारक का उदाहरण है? तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग, क्या हो जाएगा? 30 का आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारे हो जाएगा संबोधन कारक। ऑप्शन हमारे हो जाएगा संबोधन कारक। आप सोचेंगे बच्चों ये टिक कैसे मारा है? बच्चों हम क्वेश्चन को जब रीडिंग करते हैं उसे मिलाते हैं तो बहुत मेहनत लगता है, इसीलिए हम टिक मार देते हैं कि अच्छा ऐसा ऐसा इसका राइट आंसर इतना हो सकता है। चलिए, करवंग क्या कर रहा है? क्वर्ग, क्वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान पूछे तो ऑप्शन हमारे हो जाएगा तालु। क्या जगह? ऑप्शन हमारे हो जाएगा तालु। चलिए, हिंदी में अनुनासिक क्या कर रहा है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन हमारे हो जाएगा 6 है। कितने? 6 है वर्णों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के कितने भेद होते हैं? क्या पूछ रहा है? भेद पूछ रहा है। संधि के कितने भेद होते हैं? तो 33 का ऑप्शन हमारे हो जाएगा 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं संधि के। चलिए, निष्फलन का सही विधि, सही क्या करे? सही संधि विच्छेद क्या है? निष्फल फल का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारी जगह निष्प्लस फल। क्या हो जाएगा? निष्प्लस फल हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द पूछ रहे हैं। तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग इसमें से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध यानी ओरिजिनल डिट्टो कौन शब्द है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? नुपुर। नुपुर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नुपुर। चलिए देखिए, सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो 36 का क्या हो जाएगा? प्यारा प्यारा बच्चा लोग, सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो आपका क्या हो जाएगा? 36 का प्यारा प्यारा बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, किस शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द की जाति को क्या कहते हैं? शब्द के जाति को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिंग कहते हैं। क्या जगह? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिंग कहते हैं। चलिए, सूर्य का परवाची शब्द पूछ रहे हैं। सूर्य का परवाची शब्द, भी है इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भी है इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, भी है इंपॉर्टेंट। इसको क्या बताना है आपको? कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर इस शब्द का इतना राइट आंसर हो गया क्या, तो इसको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर इसका राइट ये आंसर होगा। चलिए, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है, तो क्या जगह? 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कावित्री। क्या जगह? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कावित्री। चलिए, वाक्य में क्या कर रहा है? वाक्य में देखिए, वाक्य से क्या, वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं? शब्द को क्या कहते हैं? 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तनुज, तनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तनुज शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पूछ रहे, तो क्या जगह? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तनुजा। क्या जगह? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तनुजा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दौलत, दौलत शब्द का स्त्रीलिंग शब्द पूछ रहे हैं। दौलत का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो 42 का क्या जगह? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। इसमें लिंग पूछ रहा है, लिंग पूछ रहा है, तो दौलत का उसे पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्यारा प्यारा बच्चा लोग, पुल्लिंग। दौलत यानी धन दौलत, उसे ही कहते हैं। कॉलम शब्द कौन संज्ञा है? कॉलम जो है शब्द वो कौन संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम चिन्ह कौन है? पूर्ण विराम पूछ रहे हैं, पूर्ण विराम पूछ रहे हैं। तो 44 का क्या जगह? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हो जाएगा पूर्ण विराम, यानी ओनली सीधी पाई। क्या? पूर्ण विराम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, निम्न में कौन अशुद्ध शब्द है? निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो 45 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुद्धिकरण। क्या? शुद्धिकरण ही अशुद्ध शब्द है। चलिए, स्वयं शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है। स्वयं, स्वयं शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है। स्वयं का क्या हो जाएगा? प्यारा प्यारा ऑप्शन हमारे हो जाएगा, सम। सम प्लस यम। ऑप्शन हमारे हो जाएगा, प्यारा प्यारा बच्चा लोग। चलिए,
ड का उच्चारण स्थान ड जो यानी ट ठ ड ढ आता है क्या ट। देखिए ट ठ ड ढ ढ नहीं ड ड पूछा है ड। तो क्या हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर बी जगह मुरुद्धा। क्या हो जाएगा मुरुद्धा। ऑप्शन नंबर बी जगह मुरुद्धा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन जो बोलने से मुंह से हमने गर्म गर्म हवा निकलता है तो उष्म व्यंजन पूछ रहा है। तो ऑप्शन हमारा आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 48 का आपका उष्म व्यंजन सौ। आप देखिए सौ बोल कर देखिए आपका मुंह से अपना अपना मुद्दा से बल्कि मुंह से आपको गर्म गर्म हवा निकलना। औ का वर्ण विचार क्या कर रहा है। वाव का वर्ण किस स्वर का उदाहरण है। स्वर का उदाहरण है। तो 49 का आपका क्या हो जाएगा प्यारा प्यारा बच्चा लोग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जगह दीर्घ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर ड लास्ट क्वेश्चन प्यारा प्यारा बच्चा लोग। ड कौन शब्द है। व्यंजन पूछ रहा है। ड का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द्विगु। क्या द्विगुण। क्या द्विगुण। चलिए एक और बच्चों बोनस बोनस पॉइंट देखिए आपका ये बोनस क्वेश्चन है। बाल कृष्ण भट्ट किस युग के प्रमुख साहित्यकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छायावाद युग के। तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग आज का क्लास हमारा यहीं पर समाप्त है। सर आप कहिएगा कि सर आप 50 ही क्वेश्चन क्या आप प्यारा प्यारा बच्चे लोग कमेंट नहीं करते हैं कि सर हमें कमेंट में बताइएगा कि 100 क्वेश्चन बनाना है 100 तो आप तभी ही हम 100 क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो प्यारा प्यारा बच्चा लोग आज का क्लास आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू धन्यवाद। और आपको वीडियो में आपको कमेंट में बॉक्स में बताना है कोई भी परेशानी हो तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू धन्यवाद जय हिंद।